क्लास 7 लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है मोर ऑन आईसीटी। अब तक हमने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में होने वाले जो कंट्रोल सिस्टम हैं उनके बारे में पढ़ा। जो कंट्रोल सिस्टम है वो हवाई जहाज़ के बारे में पढ़ा हमने। हवाई जहाज़ को उड़ान भरने से पहले और जब तक वो अपने स्थान पर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसको अनेक कंट्रोल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। उन सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने जीपीएस के बारे में पढ़ा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसका यूज गाड़ियों में, कारों में, व्हीकल्स में आजकल यूज होता है काफ़ी लंबे चौड़े स्तर पर। फिर इसके बाद हमने इसमें पढ़ा ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर के चलने वाली कार के बारे में पढ़ा। गूगल ने भी एक ऐसी कार का निर्माण किया है। फिर हमने पढ़ा एन.आर. नारायण मूर्ति के बारे में, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ये भारत के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध, जाने पहचाने व्यक्ति हैं जिनका संबंध आईटी सेक्टर से है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं ANPR सिस्टम। ANPR जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये ANPR सिस्टम इज़ यूज्ड टू रीड द नंबर प्लेट्स ऑन कार्स इन ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ANPR सिस्टम कारों के जो नंबर प्लेट होती है उसको पढ़ने के लिए काम आता है। इन ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें ये कारों की जो नंबर प्लेट होती है उस कारों पे नंबर प्लेट को पढ़ने में यूज किया जाता है ANPR सिस्टम। द फॉलोइंग सीक्वेंस शोज द प्रोसेस ऑफ ANPR सिस्टम। नीचे दी गई जो ये सीरीज है, सीक्वेंस है, ये दिखाती है कि ANPR सिस्टम की प्रक्रिया कैसी होती है। तो सीक्वेंस ऑफ ANPR सिस्टम कैसे काम करता है ANPR सिस्टम। ए व्हीकल अराइव्स टू एंटर इन द कार पार्किंग एरिया। एक व्हीकल जो है कार पार्किंग एरिया में प्रवेश करता है। जब भी कोई व्हीकल कार पार्किंग एरिया में प्रवेश करता है तो उसके अंदर कंप्यूटर के पीछे क्या क्या घटनाएं होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन कंप्यूटर में ये घटनाएं चलती रहती हैं। तो क्या होता है, जब एक व्हीकल कार पार्किंग एरिया में प्रवेश करता है तब ए सेंसर डिटेक्ट्स द व्हीकल। एक सेंसर लगा होता है जो व्हीकल को जांच करता है, पता लगाता है, एंड सेंड सिग्नल्स टू माइक्रो प्रोसेसर। और फिर वो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजता है टू इंस्ट्रक्ट ए कैमरा, ताकि कैमरा निर्देशित हो जाए। कैमरे को संकेत भेजता है टू कैप्चर एन इमेज, एक इमेज को कैच करने के लिए, ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के आगे जो बिल्कुल सामने है उस इमेज को कैच करने के लिए काम करता है। तो फिर दोबारा से बताते हैं, जब भी कोई गाड़ी कार पार्किंग एरिया में प्रवेश करती है तब सेंसर जो है व्हीकल की जांच करता है, पता लगाता है, और माइक्रो प्रोसेसर को अपने सिग्नल भेजता है ताकि जो उसमें कैमरा है वो कैमरा कार के आगे जो भी व्हीकल है उसके आगे की इमेज को कैप्चर कर ले, इमेज को बना ले, खींच ले। नेक्स्ट, उसके बाद ए प्रोग्राम इज़ यूज टू लोकेट द नंबर प्लेट ऑफ द इमेज। तब एक प्रोग्राम का यूज किया जाता है जो कि नंबर प्लेट होती है इमेज पे, इमेज से जो नंबर प्लेट है उसको देखने के लिए प्रोग्राम का यूज किया जाता है। इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द साइज ऑफ द प्लेट नंबर प्लेट। इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द साइज ऑफ नंबर प्लेट। यह इस बात का भी ध्यान रखता है कि नंबर प्लेट का साइज क्या है। इसके बाद
द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इज फिक्स्ड एडजस्टेड। जो चमक है और जो कलर से संबंधित काम होता है, चमक और जो दूसरे काम होते हैं वो पहले ही एडजस्ट कर दिए जाते हैं। ईच करेक्टर ऑन द नंबर प्लेट इज देन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड, प्रत्येक जो अक्षर नंबर प्लेट पर लिखा रहता है उसको टुकड़े में देखा जाता है। A software is used to convert each character into a string and stored in a database। एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो कि प्रत्येक करेक्टर को स्ट्रिंग में बदल देता है और इसको डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। फिर एंट्री बैरियर इज रेज्ड एंड टिकट इज इश्यूड। जो अवरोधक होता है प्रवेश करने के लिए वो उठ जाता है और टिकट इशू हो जाती है, वो हट जाता है, मतलब जो अवरोधक बनाया गया है वो उठ जाता है। When the person returns, he she insert the ticket into a machine। और जब वह व्यक्ति वापस लौटता है तो उसी टिकट को मशीन के अंदर डालता है। फिर क्या होगा अभी, चार्जेस आर कैलकुलेटेड। जो उसका चार्ज बनता है, किराया बनता है, वो कैलकुलेट हो जाता है आने और जाने का या फिर अगर जाने का किराया ने दे दिया तो आने का लगेगा। द पेमेंट इज मेड, भुगतान कर दिया जाता है। अपडेटेड इन द डाटाबेस, और इसको डाटाबेस में अपडेट कर दिया जाता है। द पर्सन द ड्राइव्स टू द एग्जिट बैरियर। जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा होता है वो आगे निकल जाता है बैरियर को पार करके। एग्जिट बैरियर, बैरियर को पार करके आगे निकल ड्राइव कर लेता है कार को, अपनी व्हीकल को। ANPR system again reads the number plate and checks it database। ANPR सिस्टम दोबारा से नंबर प्लेट को पढ़ता है और इसे अपने डाटाबेस में से चेक करता है। द एग्जिट बैरियर इज रेज्ड, और एग्जिट बैरियर जो बाहर निकलने का रास्ता वो हट जाता है, हटा लिया जाता है। ठीक है अभी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम पढ़ेंगे एजुकेशनल रोबोट्स। एजुकेशनल रोबोट्स शिक्षा में लाभदायक हैं ये रोबोट शैक्षिक दृष्टि से, और इनके बारे में कल हम पढ़ते हैं। 2 दिन का और रह गया आपका चैप्टर, उसके बाद ये ख़त्म। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ना। ANPR सिस्टम ये आप कई बार देखते भी होंगे, जब टोल टैक्स से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उस टाइम लगभग यही प्रोसेस होती है। 1 या 2 मिनट के लिए टाइम लगता है इसमें और ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।